हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जो है अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हमारा जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट किन्हें कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि डीएनए में द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। डीएनए जो है द्विगुणन करता है, साथ ही जो है डीएनए के द्वारा ही एमआरएनए का निर्माण भी होता है। तो जब डीएनए के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है तो उस समय होता क्या है कि जो डीएनए जिसकी सुपर कॉइलिंग होती है, ये सुपर कॉइलिंग जो है उस स्थान से खुल जाती है जिस स्थान से, क्योंकि एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, एमआरएनए पर होते हैं संदेश। ठीक है, डीएनए जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और वे न्यूक्लियोटाइड व्यवस्थित होकर जो है बहुत सारे संदेशों का निर्माण करते हैं। तो जो संदेश राइबोसोम तक पहुंचाना होता है, जिस प्रोटीन के निर्माण का, जिन अमीनो अम्लों के निर्माण का संदेश जो है राइबोसोम तक पहुंचाना होता है, डीएनए में उसी स्थान पर बनता है एमआरएनए। ठीक, जिस स्थान का संदेश राइबोसोम तक पहुंचाना है उस स्थान से एमआरएनए का निर्माण होता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर इस स्थान पर जो संदेश लिखा हुआ है वो हमें राइबोसोम तक पहुंचाना है, मतलब एमआरएनए को संदेश यहीं से प्रदान करना है। तो जहां से भी संदेश देना है वहां से डीएनए की सुपर कॉइलिंग खुल जाती है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग हो जाती है। एक दूसरे से अलग होने के बाद जो है डीएनए का एक जो स्ट्रैंड होता है, ऊपर वाला या नीचे वाला कोई सा भी जिसका मैसेज हम लोगों को भेजना है, वो स्ट्रैंड क्या करता है, अपने पूरक स्ट्रैंड के रूप में यहां पर एमआरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, यहां पर जो है एमआरएनए का इसके अंदर की साइड निर्माण होता है। इसके बाद ये एमआरएनए यहां से निकलता है और अपने संदेश को जो है राइबोसोम तक पहुंचाता है और डीएनए की सुपर कॉइलिंग फिर से कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो एमआरएनए है इस पर संदेश क्या होता है, एमआरएनए पर जो संदेश होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के रूप में ही होते हैं। हमने कहा कि डीएनए के ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं और एक विशिष्ट क्रम में वो न्यूक्लियोटाइड जमे हुए होते हैं। तो वैसे ही न्यूक्लियोटाइड किस पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड जो है कॉपी होकर पहुंच जाते हैं एमआरएनए पर। यानी एमआरएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो ये जैसे कि हमारा एमआरएनए है, यहां से बन गया एमआरएनए। अब इस एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, या हम लोग कहें कि नाइट्रोजन क्षार। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जितने भी होते हैं, अगर एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें भी पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह पाया जाएगा। अगर ग्वानिन का है तो उसमें पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह, थायमिन का है तो वैसे ही रहेगा। यानी कि सारे के सारे जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें फास्फेट समूह और पेंटोज शर्करा समान होते हैं, केवल अंतर होता है नाइट्रोजन क्षारक का। तो इसीलिए बात नाइट्रोजन क्षारकों की करते हैं। हमने कहा कि डीएनए से बनता है एमआरएनए और वो एमआरएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एमआरएनए के ऊपर पाए जाते हैं नाइट्रोजन क्षारक। तो जैसे यहां पर नाइट्रोजन क्षारक है, एडेनिन है। अब ये याद रखना है कि डीएनए में थायमिन नहीं होता, थायमिन के स्थान पर होता है यूरेसिल। तो क्या होता है, जैसे कि नाइट्रोजन क्षारक जमे हुए हैं डीएनए के ऊपर, आरएनए के ऊपर। कौन से, जैसे कि पहला एडेनिन है, फिर यूरेसिल है, फिर ग्वानिन है, फिर ग्वानिन है ना, फिर एडेनिन है, साइटोसिन है। इसी तरह से ढेर सारे यहां पर जमे रहेंगे इस तरह से। थोड़ा सा देखिए आप फिर से, एडेनिन है हमारा, ग्वानिन है, इस तरह से किसी भी प्रकार के जो है यहां पे इस प्रकार किसी भी प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक ये इसके ऊपर जमे हुए रहेंगे। ठीक है, तो एमआरएनए के ऊपर क्या जमे हुए हैं, नाइट्रोजन क्षारक। ये जो एमआरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजन क्षारक जमे होते हैं ये अपने मैसेज राइबोसोम तक अमीनो अम्ल बनाने के लिए पहुंचाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एमआरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजन क्षारक हैं ये 3-3 का क्रम बना लेते हैं।
जैसे पहले ये 3, ये मिलकर अपना एक क्रम बना लेंगे, फिर ये अगले बना लेंगे, उस तरह से अगले बना लेंगे, और ऐसे 3-3 के जो है क्रम बना लेते हैं। ठीक है। एमआरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजन क्षारक है, एमआरएनए के ऊपर ये स्थित क्या है, नाइट्रोजन क्षारक। ये नाइट्रोजन क्षारक क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन क्षारक 3-3 का जो है अपना समूह बना लेते हैं, और इस 3 के समूह को हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, इस 3-3 के समूह को हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट कहते हैं इसे। और ये ट्रिपलेट क्या करता है, हर एक ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट एक अमीनो अम्ल को प्रदर्शित करता है, अगला ट्रिपलेट अगले अमीनो अम्ल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ये सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या कहा, फिर से देखें कि एमआरएनए जो है, उस एमआरएनए के ऊपर क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन क्षारकों के ट्रिपलेट। ठीक है, और ये ट्रिपलेट क्या करते हैं, अमीनो अम्ल को बनाने के लिए संदेश को पहुंचाते हैं, यानी उसको कोड करते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड। ये हमारा एक जेनेटिक कोड है, ये अगला फिर जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड और ये जेनेटिक कोड। यानी जेनेटिक कोड की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एमआरएनए के ऊपर उपस्थित, एमआरएनए पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का ट्रिपलेट, नाइट्रोजन क्षारकों का 3-3 का जोड़ा समूह, जो क्या करता है, जो विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है या संश्लेषण उसका करवाता है, उसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड। ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे जेनेटिक कोड की विशेषताएं। तो जेनेटिक कोड की विशेषताओं में जो है हमारी पहली विशेषता आती है ट्रिपलेट कोडान। इसका अर्थ क्या होता है, ट्रिपलेट कोडान यानी कि जो जेनेटिक कोड होता है, प्रत्येक जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजन क्षारकों का बना होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट कोडान। ट्रिपलेट कोडान में हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक जेनेटिक कोड जो होता है वो 3 जो है नाइट्रोजन क्षारकों का बना होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसकी विशेषता। अगली विशेषता है जेनेटिक कोड की सार्वत्रिक कोडान। सार्वत्रिक कोडान का अर्थ क्या होता है कि संसार के जितने भी जीव हैं, सभी जीवों में एक कोडान सार्वत्रिक होता है। यानी कि अगर एक कोडान है, यहां हमारे पास AUG, अगर ये कोडान मिथ्योनिन नाम के अमीनो अम्ल को मनुष्य में कोड करता है, तो जितने भी जीव हैं, पौधों में भी इसी को कोड करेगा, जंतुओं में भी इसी को कोड करेगा, अन्य जीवाणु हैं तो उनमें भी इसी को कोड करेगा। ये कभी भी इसका अर्थ बदलेगा नहीं, यानी कि संसार के सभी जीवों में ये जेनेटिक कोड एक समान रहेगा, इसी को कहते हैं सार्वत्रिक कोडान। ठीक है, अगला होता है कामा रहित कोडान। ये जो कोडान होते हैं ये सिंपल एक ही लाइन में इस तरह से लिखे होते हैं, इनके ऊपर, इनके बीच में ना तो 3 के बाद कोई कामा होता है, ना कोई बिंदु होता है, ना ही इनके बीच में स्पेस या खाली स्थान पाया जाता है, एक क्रम में एक साथ ये लिखे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो जेनेटिक कोड में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनके मध्य में जो है कोई कामा, बिंदु, खाली स्थान या किसी भी प्रकार का कोई विराम चिन्ह नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट अनअतिव्यापित कोडान। अनअतिव्यापित कोडान यानी कि ये जो जेनेटिक कोड होते हैं ये 3-3 नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर बने होते हैं। तो हमने देखा कि एक नाइट्रोजन क्षारक, एक जेनेटिक कोड ये यहां से यहां तक है, इसने G को अपने अंदर ले लिया यहां पे। ठीक है, G तक है। तो अगला जो नाइट्रोजन क्षारक, अगला जो जेनेटिक कोड है उसके लिए 3 अगले नाइट्रोजन क्षारकों की आवश्यकता होती है, पीछे वालों से कोई भी उनके साथ शामिल नहीं होता है। ठीक है, यहां अगले ही 3 आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये जो है अब जो है अगला बनने लगा तो यहां पर जो है इनने क्या कर लिया, पीछे वाले को ले लिया। 2 तरफ नहीं जा सकता, एक नाइट्रोजन क्षारक 2 जेनेटिक कोड में नहीं जा सकता। ठीक, मतलब एक जेनेटिक कोड के लिए 3 नाइट्रोजन क्षारकों की आवश्यकता
होती है तथा अगले जेनेटिक कोड के लिए फिर से अगले 3 नाइट्रोजन क्षारकों की आवश्यकता होती है, पिछले में से कोई भी जो है आगे की तरफ उनके साथ शामिल नहीं होता है। इसी को कहते हैं अनअतिव्यापित कोडान। अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। ओवरलैप एक के ऊपर एक चढ़ जाना, एक के ऊपर एक वहां पर दो की तरफ हो जाना किसी चीज का, ऐसा यहां पर नहीं होता है। अनअतिव्यापित कोडान पाए जाते हैं। अगला होता है प्रारंभ कोडान। प्रारंभ कोडान ये वो विशेष प्रकार के कोडान है जो कि अमीनो अम्ल के संश्लेषण को स्टार्ट करते हैं। आप लाइन को पढ़ते हुए जाएंगे, ढेर सारी लंबी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। एमआरएनए जब वहां पहुंचा, कहां पर, राइबोसोम पर, और टीआरएनए उसको पढ़ रहा है, तो वो तब तक उसको पढ़ना, तब तक उसमें अमीनो अम्ल का निर्माण करना प्रारंभ नहीं करेगा जब तक कि इनमें से कोई सा जेनेटिक कोड बीच में नहीं आ जाता है। जहां से ये आएगा वो वहीं से निर्माण प्रारंभ करेगा। उसके पहले वाले को ऐसे ही छोड़ देगा, वो खाली छोड़ देगा, ठीक है, खाली निकाल देगा, उसको वो नहीं पढ़ेगा। वो उसे प्रारंभ कोडान जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो निर्माण नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रारंभ कोडान एयूजी है ना, या जीयूजी, मुख्य रूप से एयूजी जब ये मिलता है तभी जो है श्रृंखला का निर्माण प्रारंभ होता है, अमीनो अम्ल बनना शुरू होते हैं। अगला होता है इसी के तरह का समापन कोडान। समापन कोडान वे विशेष कोडान है जो कि अमीनो अम्ल के संश्लेषण को बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। अगर श्रृंखला तेजी से हम लोग चल रही है, प्रोटीन बन रहा है और उसमें अगर यूए आ गया या यूएजी आ गया या यूजी ए आ गया तो क्या होगा, श्रृंखला का निर्माण वहीं पर बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये है कुछ विशेषताएं जेनेटिक कोड की। ये क्वेश्चन